तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो है आपका वो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री विल बी द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द न्यू फॉर्मेट ऑफ आईवा टीम वर्ल्ड कप इन 2020। यानी कि कौन सा देश 2020 में AIBA टीम विश्व कप के नए प्रारूप की मेजबानी करने वाला पहला देश होगा। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप इन 2021। यानी कि कौन सा देश 2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है इंडिया। नेक्स्ट इज, विच कंट्री विल होस्ट द विमेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप इन 2020। यानी कि वही अगर पूछ दिया जाए कौन सा देश 2021 में महिला हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो इसका राइट आंसर बनता है साउथ अफ्रीका। विमेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच टीम हैज़ वॉन द 54th बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप। यानी कि किस टीम ने 54वीं बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप जीती है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है इंडियन नेवी मुंबई, भारतीय नौसेना मुंबई। नेक्स्ट इज, विच कंट्री हैज़ इंडेड फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट। यानी कि किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए मुफ्त प्रवेश समाप्त कर दिया है। तो राइट आंसर इसका बनता है भूटान ने ऐसा किया है। नेक्स्ट इज, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको शॉर्ट में नाडा भी बोला जाता है, हैज़ सस्पेंडेड रामसद AR फॉर 2 years। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने रामसाद AR को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया है। वह किस देश से संबंधित है। तो राइट आंसर बनता है, सॉरी यहाँ पे किस खेल से है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है भारोत्तोलन। ठीक है। नेक्स्ट इज, in which cities 9th Defense and Security Expert Working Group meeting of Shanghai Corporations Organizations SCO was held। यानी कि किस शहर में संघाई सहयोग संगठन की 9वीं रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर बनता है इस्लामाबाद और पाकिस्तान में। नेक्स्ट इज, इंडिया हैज़ विन रैंक 35th in Worldwide Educating for the Future Index 2019 as per a report published by the Economist Intelligence Unit। Which country has been on top। यानी कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में 35वां स्थान दिया गया है। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर बनता है, जो शीर्ष पर रहने वाला देश है फ्रेंड्स वो है फिनलैंड। नेक्स्ट क्या है, तो विच कंट्री बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू इशू लाइसेंस टू ऑपरेट अ रिएक्टर एट इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट। यानी कि कौन सा देश अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है। तो इसका राइट आंसर बनता है UAE। नेक्स्ट इज, 13th editions of Asian Business and Social Investor Forum 2019-20 was held in which city। यानी किस शहर में एशियाई व्यापार और सामाजिक निवेशक फोरम 2019 और 20 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर इसका बनता है बैंकॉक थाईलैंड में। नेक्स्ट इज, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD's 43rd गवर्निंग काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटीज। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की 43वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है रोम इटली में। नेक्स्ट इज, विच बैंक विल लॉन्च अ स्वावलंबन एक्सप्रेस यूनिक एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेन विच विल कैरी बिजनेस एस्पिरेंट्स एंड
प्रन्योर ऑन 15th डे जर्नी अक्रॉस इंडिया। कौन सा बैंक स्वावलंबन एक्सप्रेस अनूठी उद्यमिता ट्रेन शुरू करेगा जो पूरे भारत में 15 दिनों की यात्रा पर व्यापार के इच्छुक और उद्यमियों को ले जाएगी? इसका राइट आंसर बनता है सिडबी, ऐसा करने वाला बैंक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व सुख खुशहाली रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों, भारत का रैंक है 144वां। अगला है, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड ऑन टॉप इन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व सुख खुशहाली रिपोर्ट में किस देश को शीर्ष पर रखा गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है फिनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, यानी कि कौन सा दिन विश्व मौसम दिवस विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाए जाने वाला जो डे है वो है आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, यानी कि कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है 21 मार्च को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केन्नी रॉजर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द, यानी कि केन्नी रोजर्स का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो वह थे एक गायक। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगर थे वो। नेक्स्ट है, अमरकंटक नर्मदा महोत्सव 2020 वॉज कंडक्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि किस राज्य ने अमरकंटक नर्मदा महोत्सव 2020 का संचालन किया गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है इस मध्य प्रदेश में इसका संचालन किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परियोजना समृद्धि योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विच स्टेट अनवील्ड एन इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप 1000 कुदुम्बश्री होटल्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड मील्स एट ₹25, यानी किस राज्य ने 25 रुपये में रियायती भोजन प्रदान करने के लिए 1000 कुदुम्बश्री होटल स्थापित करने का पहल किया है? तो ये बहुत ही अच्छा पहल है दोस्तों, जिसे सरकार केरला ने किया है, ना केरला सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट कावेरी डेल्टा रीजन विल बी डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन, यानी कि किस राज्य में कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 टू इम्प्रूव द फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, यानी किस राज्य सरकार ने गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर बनता है उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट इज, हरियाणा गवर्नमेंट हैज रिनेम्ड अंबाला सिटी बस स्टैंड आफ्टर विच नेम, यानी कि हरियाणा सरकार ने किसके नाम पर अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदल दिया है? तो राइट आंसर बनता है सुषमा स्वराज जी के नाम पे। नेक्स्ट इज, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ द लातूर मेडिकल्स कॉलेज एज विलासराव देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी किस राज्य ने लातूर मेडिकल कॉलेज का नामकरण विलासराव देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रूप में करने की मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट देखिए, इंटिवधाकी, यानी कि इंटिवधकी पेंशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि इंटिवधकी पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर जो बनता है हमारा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट इज, अलविन कुर्ती हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्रीज, यानी कि अलविन कुर्ती को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है कोसोवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज़ बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द फोर्थ टाइम, यानी कि कौन चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान जी। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, यानी कि कौन सा देश 2020 टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस टीबी डे, यानी किस दिन विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है 24 मार्च को। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच कंट्री हैज़ प्लीज्ड $5 मिलियन टू कोविड-19 इमरजेंसी फंड, यानी किस देश ने कोविड-19 आपातकालीन निधि में $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है? राइट आंसर बनता है श्रीलंका ने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज कर्फ्यू एमिड कोविड-19, यानी कौन सा राज्य कोविड-19 के बीच कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर बनता है दोस्तों पंजाब बन गया है। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन, मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस के लेखक कौन है? राइट आंसर बनता है तवलीन सिंह इसके राइटर हैं। अगला प्रश्न जो आता है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ अबॉलिश्ड रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब, यानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य सरकार की नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर बनता है उत्तराखंड ने ऐसा किया है। नेक्स्ट प्रश्न है which bank has launched COVID-19 emergency credit lines that will provide funds up to 200 करोड़ रुपीस, यानी किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइंस लॉन्च किया है जो 200 करोड़ रुपये तक के फंड मुहैया कराएगा? जो राइट आंसर बनता है एसबीआई बैंक ने ऐसा किया है। नेक्स्ट इज Who has been chosen for FIFA campaign against COVID-19, किसको कोविड-19 के खिलाफ फीफा अभियान के लिए चुना गया है? राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है सुनील छेत्री जी। नेक्स्ट इज विच कंट्रीज किंग सलमान बिन अब्दुल्लाज़िज़ अल सऊद चेयर्ड G20 वीडियो समिट ऑन कोरोना वायरस, किस देश के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने कोरोना वायरस पर G20 वीडियो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो राइट आंसर बनता है सऊदी अरबिया के। नेक्स्ट इज अगला जो प्रश्न है हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अलोकेटेड टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू टैकल कोरोना वायरस, यानी कितनी राशि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए आवंटित की गई है? राइट आंसर जो बनता है दोस्तों 15,000 करोड़, काफ़ी अमाउंट है, 15,000 करोड़ इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वॉलमार्ट इंडिया, किसको वॉलमार्ट इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर बनता है समीर अग्रवाल जी को किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज 27 मार्च को। नेक्स्ट इज US and UAE troops launch major military exercise. What is the name of exercise? अमेरिका और UAE के सैनिकों ने प्रमुख सैन्य अभ्यास किया है, अभ्यास का नाम क्या है? तो अभ्यास का नाम है दोस्तों नेटिव फ्यूरी नाम है इसका, नेटिव फ्यूरी। नेक्स्ट प्रश्न जो बनता है वो है आपके स्क्रीन पे Who has won the 2020 पेन हेमिंगवे अवार्ड फॉर डेब्यूट नोवेल अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स, यानी किसने डेब्यू नोवेल अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स के लिए 2020 पेन हेमिंगवे अवार्ड जीता है? इसका जो राइट आंसर बनता है रुचिका तोमर। नेक्स्ट इज
Jamal al-Din Omar has passed away recently. He was the defense minister of which countries? जमाल अल दीन उमर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के रक्षा मंत्री थे? तो राइट आंसर बनता है सूडान के रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर फुटबॉलर हु वाज आल्सो अ की मेंबर ऑफ ब्रोंज मेडल्स विनिंग टीम एट द 1970s बैंकॉक एशियन गेम्स हैज पास्ड अवे? पूर्व फुटबॉल प्लेयर का नाम क्या है जो 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला टीम के प्रमुख सदस्य थे जिनका निधन हाल ही में हो गया है? तो राइट आंसर बनता है अब्दुल लतीफ उनका नाम था। आगे देखते हैं क्या है। नेमाई घोष पास्ट अवे रिसेंटली। ही वाज द, यानी कि नेमाई घोष का हाल ही में निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह थे एक फोटोग्राफर। वह फोटोग्राफर थे दोस्तों। नेक्स्ट इज तेलुगु न्यू ईयर डे युगाडी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? यानी किस दिन तेलुगु नव वर्ष दिवस युगाडी मनाया गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है 25 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है सेंटर हैज अप्रूव्ड अ हाउ मच रुपीज recapitalization plan for regional rural bank to improve their capital to risk weighted assets ratio? यानी कि केंद्र ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों उनकी जोखिम भारतीय आस्ती के प्रति पूंजी अनुपात में सुधार के लिए कितने रुपये पुनर्पूंजीकरण योजना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर बनता है 1340 करोड़ रुपये। नेक्स्ट प्रश्न आता है वो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स गैव इट्स nod for an outlay of how much rupees as the central share recapitalization plan for regional rural banks? यानी कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पुनः पूंजीकरण योजना के रूप में केंद्रीय शेयर के रूप में कितने रुपये परिव्यय के लिए मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर बनता है 670 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है फिट इंडिया हैज़ पार्टनर विथ whom to provide 21-day weight loss programs during 21st day lockdown due to COVID-19? यानी कोविड-19 के कारण 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान फिट इंडिया ने किसके साथ 21 दिवसीय वजन घटाने कार्यक्रम प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? राइट आंसर जो बनता है शिल्पा शेट्टी को तो जानते ही होंगे। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman as the economic relief package under the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? कहता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितनी राशि के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा किया है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों 1.7 लाख करोड़ रुपए हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल हैज़ कट द कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर for how much percent from 5.2% projected earlier due to spread of COVID-19? यानी कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कोविड-19 के प्रसार के कारण अगले वित्त वर्ष के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को 5.2% से कितना परसेंट कम कर दिया है? तो राइट आंसर इसका बनता है 3.5% कर दिया है। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। निम्मी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। सी वॉज द, यानी कि निम्मी का हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थी? तो वो थी एक एक्ट्रेस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मो जीवन प्रोग्राम्स? यानी कि मो जीवन कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट आंसर जो बनता है ओडिशा सरकार ने इसे शुरू किया है। अगला प्रश्न जो बनता है वो है हु हैज़ लॉन्च्ड अ $2 billion ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स प्लान्स टू फाइट कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज? यानी कि किसने दुनिया के सबसे गरीब देशों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2 billion की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। हु इज ऑथर ऑफ मिसिंग इन एक्शन? यानी कि प्रिजनर्स हु नेवर केम
बैक, यानी कि मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक का लेखक कौन है? राइट आंसर बनता है चंदेर सुत्ता डोगरा जिनके लेखक हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इन विच सिटीज 20th एडिशन ऑफ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 वॉज हेल्ड, यानी किस शहर में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का 20वां संस्करण आयोजित किया गया है? इसके राइट आंसर बनते हैं बर्लिन जर्मनी ने। आगे प्रश्न है, हु हैज़ इंटर्ड द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फिल्म्स एडिटेड इन मोस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस? किसने अधिकांश भाषाओं में संपादित फिल्मों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश कर लिया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है श्रीकर प्रसाद जी इसके राइट आंसर बनते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ द 2019 एजेंसी फ्रांस प्रेस कैटे वेब्स प्राइज फॉर हिज कवरेज ऑन कश्मीर? किसको कश्मीर पर कवरेज के लिए 2021 एजेंसी फ्रांस प्रेस केट वेब पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है? राइट आंसर जो बनता है वो है अहमर खान। आगे प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं, हु हैज़ बीन बेस्टोड विथ इंडियन अचीवर्स अवार्ड, यानी कि IAA? किसको इंडियन अचीवर्स अवार्ड IAA से सम्मानित किया गया है? वो बंधु हैं आपके राजेंद्र इंद्रवान सिंह जी। अगला प्रश्न की बात करते हैं, फॉर विच नोवेल जोकिन राफेल फोनिक्स हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर ट्रॉफी एट द 92nd एकेडमी अवार्ड्स सेरेमनी 2020? किस फिल्म के लिए जोकिन राफेल फिनिक्स ने 92वें अकादमी पुरस्कार समारोह 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी जीती है? इसका जो राइट आंसर बनता है वो है जोकर के लिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, फॉर विच मूवी कैथलीन जेवलर has won the Best Actress Trophy at the 92nd Academy Award Ceremony 2020? अगर विमेन की बात करें, किस फिल्म के लिए कैथलीन जेलवेगर ने 92वें अकादमी पुरस्कार समारोह 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की ट्रॉफी जीती है? तो इसका राइट आंसर बनता है जूडी के लिए। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं, वो है आपका, विच AI बॉट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC टू हेल्प पीपल असेस पोटेंशियल सिम्टम्स ऑफ COVID-19? अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने COVID-19 के संभावित लक्षणों का आकलन करने में लोगों की मदद के लिए कौन सी AI बॉट लॉन्च किया है? राइट आंसर बनता है क्लारा। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच एंटी मलेरियल ड्रग? भारत सरकार ने किस मलेरिया धोबी रोधी दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर बनता है हाइड्रोक्लोरोक्सीन। आगे देखिए क्या है, मलाई दुरुथुरई विल बी द 38th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? यानी कि मलाईथुरई किस राज्य का 38वां जिला होगा? तो राइट आंसर बनता है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं, विच सिटीज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL हैज़ बीन अप इंडियाज COVID-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस शहर में भारत का पहला COVID-19 समर्पित अस्पताल स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर बनता है आमची, मुंबई में। अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न है आपका, हु लॉन्च्ड हिज और हर फर्स्ट नोवेल लेगेसी ऑफ लर्निंग? किसने अपना पहला उपन्यास लेगेसी ऑफ लर्निंग लॉन्च किया है? राइट आंसर की बात करते हैं वो हैं आपके सविता छाबड़ा जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु हैज़ वॉन द एबल प्राइज 2020? एबल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? राइट आंसर जो बनता है, इसके दो पर्सन है, पहला तो है आपका हिलेल फुरस्टवर्ग और दूसरे नंबर पे जो है ग्रेगरी मार्गुलिस, यानी कि हिलेल फुरस्टवर्ग एंड ग्रेगरी मार्गुलिस। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड प्रीपेड कार्ड इन कासो अंडर इट्स क्विक कैश मूवमेंट? यानी किस बैंक ने अपने
क्विट कैश मूवमेंट के तहत प्रीपेड कार्ड एनकासू लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर है करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक। आगे की बात करते हैं, अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। Who has signed an agreement with the central governments to provide loans of around rupees 2,480 crores for Mumbai's Metro Line 3? यानी किसने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के लिए लगभग 2,480 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर बनता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी इकरा, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट will rise by only how much percent in 2020-21 due to कोरोना वायरस इम्पैक्ट? घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 2020-21 में कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण कितना बढ़ गया है? तो राइट आंसर बनता है उसको 2% बढ़ेगी। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस स्लैश्ड इट्स एस्टिमेट ऑफ इंडियाज जीडीपी ग्रोथ ड्यूरिंग 2020 कैलेंडर ईयर्स टू हाउ मच परसेंटेज? यानी कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 कैलेंडर वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों 2.5% कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है विच IIT हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट ISAC टू इंगेज स्टूडेंट्स इन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन? किस IIT ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान रचनात्मक परियोजनाओं में छात्रों को शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट इसहाक लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर बनता है IIT गांधीनगर ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पद्म विभूषण अवार्डी आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट हु हैज़ पास्ड वेरी रिसेंटली? यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार और वास्तुकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों सतीश गुजराल उनका नाम था। अगला प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज संस्थान्स, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन रन बाय विमेन्स हु हैज़ पास्ड अवे? महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारियों के संस्थान की प्रमुख का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? राइट आंसर बनता है राजयोगिनी दादी जानकी इनका नाम था। नेक्स्ट प्रश्न जो सेकंड लास्ट प्रश्न है वो है, हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय अमित शाह हैज़ अप्रूव्ड द ओवर हाउ मच रुपीज़ टू 8 स्टेट्स फॉर कैलामिटीज डैमेज रिलीफ अंडर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड? यानी कि अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत आपदा क्षति राहत के लिए 8 राज्यों के लिए कितने रुपये मंजूर किए हैं? राइट आंसर बनता है 5,751 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। लास्ट जो बनता है आपका, व्हाट इज़ द करेंट रेपो रेट वर्तमान रेपो रेट दर क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है 4%। ये बढ़ भी सकता है आगे, घट भी सकता है आगे। तो ये थे प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप हमारे फेसबुक मतलब कि सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर्स, टेलीग्राम्स, इंस्टाग्राम, पिनस्ट्रेट आदि से, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। हमारा एक वेबसाइट भी है, उससे भी आप जा कर के विजिट कर लें। आगे चलते हुए आपसे यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। और अगर कोई सुझाव होना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हाँ, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।